Welcome to my channel E4U Activities. Please subscribe my channel and press bell icon for latest update. Dear viewers, आज हम देखेंगे 2.1 You Start Dying Slowly का सॉल्व इंग्लिश वर्कशॉप। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने लेसन के वर्कशॉप की। फर्स्ट क्वेश्चन, read different message in the poem given below. Choose the one that suit this poem best. Answer C. Be yourself and do what your heart tell you. This sentence suit for this poem. Question number 2. State the following. Theme A. Theme, a central idea of the poem. Answer. The central idea of the poem is that listen the voice of your heart, enjoy the life and appreciate your life. B. Line that provide evidence of the theme. Answer. If you do not appreciate yourself, you start dying slowly. C. Three characteristics from the poem that make a person dull and uninteresting. Answer. First, walking every day on a same path. Second, not changing your routine. Third, not wearing different colors. Question number 3. Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. पोएम में से 4 एडजेक्टिव उनके नाउन के साथ निकाल कर आपको लिखना है। आंसर, पहला सेम पाथ, दूसरा टर्बुलेंट इमोशन, थर्ड आइस ग्लिस्टन, fourth, sensible advice. Question number 4. Compare the structure of the poem You Start Dying Slowly to the poems in the Unit 1, 1.1 and 1.3. 1.1 और 1.3 से You Start Dying Slowly के स्ट्रक्चर को, मतलब उसके साँचे को जो है तो कंपेयर करना है, और टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मैच, और दोनों में से किस पोएम का स्ट्रक्चर इस पोएम से मैच करता है वो लिखना है। आंसर, The structure match with 1.3 poem Basketful of Moonlight. Next question दिया है उसमें, What difference do you notice in the other one? Note them down. दूसरी जो पोएम 1.1 है, जो दोनों में डिफरेंसेस है, आपने कौन सा डिफरेंस उसमें नोटिस किया है वो लिखना है। तो हमने 4 डिफरेंसेस निकाले हैं। राइमिंग स्कीम 1.1 में A, B, C, B और 1.3 फ्री वर्ड्स। दूसरा, सेकेंड, नंबर ऑफ लाइंस 1.1 में 20 और 1.3 में 28। थर्ड, स्टैंजा 1.1 में इक्वल और 1.3 में अनइक्वल। फोर्थ, लेंथ ऑफ लाइंस 1.1 में यूनिफॉर्म और 1.3 में नॉट यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम? हाउ मेनी टाइम्स? Why do you think the poet emphasized it? यानी इस पोएम में कौन सा एक्सप्रेशन रिपीट हुआ है, कितने बार हुआ है, और पोएट ने इसके ऊपर इतना एम्फेसाइज यानी जोर क्यों दिया है? आंसर, You Start Dying Slowly. It's repeat 4 times. Poet said, if you don't listen the voice of your heart, you start dying slowly. मतलब उसने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप ये तमाम काम नहीं करते हो, अपने दिल की बात नहीं सुनते हो, या इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई है आप उस पर अमल नहीं करते हो, तो आप धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हो। क्वेश्चन 6. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड एंड द फ्रेजेस। यहाँ पर जो है आपको नीचे दिए हुए सेंटेंसेस के अपोजिट लिखना है। जो एडवाइस दी हुई है फॉर्म ऑफ एडवाइस में डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो नीचे आपको दिए हुए हैं। एक आपको करके बताया गया है, यू डू नॉट ट्रैवल, अपोजिट यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन। इसी तरह से नीचे के सेंटेंस बी, हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। सी, यू शुड कीप अप योर सेल्फ स्टीम। डी, यू शुड नॉट बिकम स्लेव ऑफ हैबिट्स। ई, you should speak to strangers. F, you should change your life. G, you should ready to take a risk. Question number 7.
Go through the following step and discuss in the pairs about the fact mentioned in it. Write a paragraph using the point. Give another interesting title. यहाँ पर आपको जो स्टेप्स दी हुई है, इन स्टेप्स के पर आपको डिस्कशन करना है और उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है लिविंग अ लाइफ बेटर इसके बारे में और उसे एक सुइटेबल टाइटल देना है। ये आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प with the thing in your life with which help you to change your habits and routine. आंसर, यहाँ दो बॉक्स दिए हुए हैं। इफ आई डू दिस, अगर मैं ये करता हूँ, आई शल, तो मैं करूँगा। हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। आई शल विजिट डिफरेंट प्लेस, आई शल गेट द नॉलेज, आई शल बिकम अ गुड पर्सन, आई शल मिस द प्लेजर ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम, I shall be lonely and never get support in problem. Question number 9. Everyone need inspiration to move ahead or make a progress in our life. There are some things which inspire to us life better. What are those things? हर किसी को जो है इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए। यहाँ पर आपको उन पॉइंट्स को बताना है, उन चीज़ों को बताना है जो आपके तरक्की या आगे बढ़ने के लिए इंस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है। एक आपको दिया है ए स्टोरीज, बी फॉलो द राइट पीपल या फॉलो द सक्सेसफुल पीपल, सी लर्न इसेंशियल स्किल, डी ऑब्जर्व नेगेटिव पीपल, ई सेलिब्रेट एवरीथिंग, एफ नेवर स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द वेब डायग्राम विद द वर्ड्स दैट गो विद देयर टॉपिक। नीचे दिए वेब डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है। पहला टर्बुलेंट, आंसर स्टॉर्म, वाटर नेचर, सी वेव सिचुएशन। सेकेंड ग्लिस्टनिंग, आइस वाटर, गोल्ड लाइट स्टार्स। थर्ड सेंसिबल, एडवाइस थिंकिंग, वर्क नेचर डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट अ वेरी हैप्पी, यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प यू थिंक रिकलेक्ट अ डे। मतलब उस दिन के बारे में आपको लिखना है जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उसके लिए आप नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करके पैराग्राफ की शक्ल में इसे लिख सकते हैं। जैसे कि नीचे आपको क्वेश्चन दिया है, डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड द डेट? यस इट वाज, जो भी आपकी तारीख थी 20 सितंबर 1988। सेकंड, वाज इट अ स्पेशल ओकेशन और सेलिब्रेशन? यस इट वाज स्पेशल फॉर मी। नाउ इस तरह से आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद उन पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है 100 वर्ड्स का और उसे एक सुइटेबल टाइटल भी देना है। लास्ट क्वेश्चन 12, यूज और एनी इंटरनेट और एनी बुक टू राइट फॉर इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स रिलेटेड टू द मैसेज इन द पोएम। नज़्म में दिए हुए मैसेज के हिसाब से आपको इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स जो है इंटरनेट या बुक के ज़रिए लिखना है। आंसर, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, बी न्यू डे कम्स विथ न्यू स्ट्रेंथ, सी only I can change my life, D the greatest gift of life is friendship. So thank you very much.